सुप्रभात बच्चों, आज तुम्हारे संस्कृत ग्रामर का बालक शब्द रूप को हम ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करेंगे, जिसके द्वारा आप लोग बहुत इजी तरीके से गाना गाते हुए आप लोग इसको सीख पाएंगे। रट्टा मारने से बहुत लोग भूल जाते हैं, और जब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं कि शब्द रूप धातु रूप मुझे याद नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैं संस्कृत नहीं रखूँगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सोचना गलत है, क्योंकि ये बहुत इजी है। चलिए आज एक इजी ट्रिक से हम इसे सीखेंगे, गाना गाते गाते इसे हम सीख लेंगे। जैसे देखो, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द जानते हो, अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक शब्द। अकारांत मतलब क्या है? लास्ट में देखो बालक, बालक अ सुनाई दे रहा है ना, क लास्ट में अ है, ठीक है, क प्लस अ, क तो लास्ट में अ है, इसीलिए ये अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। बालक पुल्लिंग भी है। ओके, तो ये है बालक शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द। और इसी एक शब्द रूप को अगर लर्न कर लोगे ना, जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है सब कुछ इसी बालक शब्द रूप जैसा होता है, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ऐसे भी लर्न करते हैं, बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकन, ऐसे लर्न कर देते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे लर्न करना अच्छा लगता है तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज गाना गाते हुए हम लोग इसे लर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन हम कैसे लर्न करेंगे? हम पहले ये जो एक वचन है ना, ये सबको पहले लर्न कर देंगे, उसके बाद द्विवचन को लर्न करेंगे ये वाला, उसके बाद बहुवचन को लर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को जैसे अच्छा लगेगा उसी हिसाब से आपको लर्न करना है। हमको सीखना है कि बालक शब्द रूप का कौन सा विभक्ति कौन सा वचन क्या है। ओके, तो चलिए गाना गाते हुए इसे सीख लेंगे। तो देखो, तुम लोग तो जानते हो प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक 7 विभक्ति है और एक संबोधन है। संबोधन प्रथमा विभक्ति ही है, ठीक है। संबोधन में जो है ना, ये सब प्रथमा विभक्ति। लेकिन यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो है ना बालकः, वो थोड़ा खाली यहाँ पे विसर्ग घट जाएगा। बाकी प्रथमा विभक्ति द्विवचन, संबोधन द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, संबोधन बहुवचन, पूरा सेम रहता है। ओके, तो बालक शब्द रूप को गाना गाते हुए हम याद करेंगे। तो पहले आप लोग देख लो, उसके बाद आप लोग मेरे साथ रिसाइट करना है। ओके, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, इतना को पहले याद करेंगे। बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकाद बालकस्य बालकेः बालक। ओके, तो पहले चार ठो प्रथमा से चतुर्थी तक याद कर लेंगे। ओके, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, आप लोग भी बोलिए बालकः बालकम बालकेन बालकाय। और एक बार, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय। उसके बाद फिर लास्ट, बालकाद बालकस्य बालकेः बालक। ओके, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकाद बालकस्य बालकेः बालक, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकाद बालकस्य बालकेः बालक। यहाँ पे विसर्ग नहीं लग रहा है, देखो। ओके, और एक बार, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकाद बालकस्य बालकेः बालक, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, बालकाद बालकस्य बालकेः बालक। ओके, यह पहला, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ओके, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि चतुर्थी एक वचन क्या है, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, क्या है? बालकाय है। षष्ठी एक वचन क्या है?
बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य, षष्ठी में आ रहा है बालकस्य। ओके, तो इसी प्रकार इसी को और एक दो बार लर्न कर देते हैं। आप लोग भी मेरे साथ लर्न कीजिए। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक। ओके, इसी प्रकार बाकी शब्द रूप का भी जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है बाकी सभी का भी इस प्रकार होगा। ओके, जैसे शिक्षक है, सोच लो कि शिक्षक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकेण, यहाँ पे ण हो जाएगा शिक्षक का, तृतीया एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शिक्षक केन नहीं होगा, शिक्षक केण होगा, क्योंकि यहाँ पे क्ष है, क्ष होने से रि क्ष मूर्धन्य स ये सब होने से तृतीया एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न का न हो जाता है। ओके, तो देखो शिक्षक शब्द है, शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकेण शिक्षकाय शिक्षका शिक्षकस्य शिक्षकेः शिक्षक। ओके, तो वो अलग बात है, वो बाद में भी आप लोग याद कर सकोगे। पहले बालक शब्द रूप को पहले गाना के माध्यम से आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद फिर द्विवचन कैसे याद करना है वो बताऊंगा। ओके, और एक बार रिसाइट करेंगे, तो मेरे साथ आप लोग भी रिसाइट कीजिए। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ओके, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक। एक बार ठीक तरह से उच्चारण हो गया ना, तो आप लोग स्पीडली भी पढ़ सकते हो। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक, 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 बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकाद् बालकस्य बालकेः बालक। ओके, इस तरह से गाना गाते हुए आपका बालक शब्द रूप याद हो गया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विवचन का। ठीक है, देखो द्विवचन में क्या है, यहाँ ऐसे ही याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का सेम रहता है, बालकौ बालकौ। ठीक है, इसमें से एक याद हो गया ना तो दूसरा भी याद हो गया। उसके बाद तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन जो है भ्याम 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 में लगता है, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, 3 हो गया। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी विभक्ति देखो, बालकयोः बालकयोः हो गया। ठीक है, कयोः कयोः योहो योहो। ओके, तो ये द्विवचन ना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में सभी शब्द रूप में यहाँ सेम रहता है, यहाँ तीनों सेम रहता है और ये दोनों सेम रहता है, और ये संबोधन जो है वो प्रथमा विभक्ति की तरह। ओके, तो बालको बालको हे बालको सेम रहेगा। उसके बाद बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, एक तो याद हो गया तो बाकी दोनों भी याद हो गया। उसके बाद बालकयोः बालकयोः, समझ में आ गया ना, बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः और हे बालको, ये प्रथमा जैसा याद हो गया ना। उसके बाद बहुवचन की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले ये तीनों को एक ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद ये दोनों, उसके बाद षष्ठी सप्तमी। ओके,
तो पढ़ेंगे बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु। और संबोधन तो आप लोग जानते हैं, प्रथमा विभक्ति जैसा। ओके, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु। ये चारों भी याद हो गया। बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु। ओके, इसी तरह आप पढ़ लेंगे ना, बार 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 पढ़ लेंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। ओके, और एक बार पढ़ेंगे बालकाः बालकान् बालकैः, प्रथमा द्वितीया तृतीया, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, चतुर्थी पंचमी, बालकानां बालकेषु षष्ठी सप्तमी। ओके, बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, 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 बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु। ऐसे पहले धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, उसके बाद आप स्पीडली भी इसे पढ़ सकते हो। ओके, तो पढ़ेंगे बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, 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 बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु। तो ये हो गया तुम्हारे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द रूप। ओके, तो बालक शब्द रूप अगर याद हो गया ना, तो जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है सब इसके जैसा हो जाएगा। जैसे राम शब्द रूप हो गया, देव शब्द रूप हो गया, गजः, अश्वः, पीकः, काकः इत्यादि बालक शब्द रूप जैसा होगा। ओके, अगर राम शब्द रूप पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे? इसको जैसे पढ़ रहे थे, रामः रामम रामेण रामाय, राम रो है ना, इसीलिए नौ का न हो जाता है। रामः रामम रामेण रामाय, राम रामस्य राम हे राम। ओके, श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय, श्यामा श्यामस्य श्याम हे श्याम। गजः गजम गजेन गजाय, गजाद गजस्य गजे हे गज। ओके, तो जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द इसी तरह होगा। बालकः बालकं बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। हो गया एक वचन, उसके बाद द्विवचन तो हो गया, पहले दो ठो बालको बालको, बालकाभ्यम बालकाभ्यम बालकाभ्यम, उसके बाद बालकयोः बालकयोः, और लास्ट का जो है संबोधन प्रथमा विभक्ति जैसा। और बहुवचन तो हो गया, बालकः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, बालकः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु। हो गया। इसी तरह आप लोग बालक शब्द रूप को याद कर लीजिए और इसे आप लोग इसी तरह गाते गाते इसे अति सहज तरीके से याद कर सकेंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट लता शब्द रूप, आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप, बालिका शब्द रूप, ये सेम होता है, उसका भी सब ट्रिक्स हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि
मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लता शब्द रूप लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू बच्चों।